अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जही पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भजन साधना केवल गुरु की कृपा से होती है। मन की दो धाराएं होती हैं, एक विषयोन्मुखी एक इष्टोन्मुखी। अरे टेप कर ले। विषयोन्मुखी पूरा संसार उसी में मन भागा करता है। कोई बिरला होता है जिस पर गुरु प्रसन्न होकर उसके मन को जबरदस्ती भीतर की तरफ घुमा देते हैं, इष्टोन्मुखी धारा जागृत कर देते हैं। उसी से भजन होता है, बाकी नहीं। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। गेहूं धान वाली खेती नहीं, जो आने जाने वाले उनको आप देखे, हम आप पर छोड़ रहे हैं। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे। जैसे हमें देख रहे उसे सबको देखना। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
गहरी नदिया नाव पुरानी, भवसागर की उतांग लहरें, अगले पल किसको क्या हो जाए कोई पता नहीं। गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, हम आपके सिवा और किसी को नहीं जानते। मोर दास कहाई नर आशा, कहो तो कहा कि ये विश्वासा। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेवक की बिनती है स्वामी, हम आपको छोड़ सकते हैं, आप मत छोड़ना। अरे नींद आ गई सो गए, हम माया के अंतराल में भटक सकते हैं, आप पकड़े रहना। सेवक की बिनती है स्वामी, बहिया पकड़ मत छोड़ना हो, बहिया पकड़ मत छोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, ब्रथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए, फिर भजे कैसे। सुमिरन सुरती लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। और भीतर के पट जहां खुल गए, पिबत नाम रस प्याला मन, मोर भयो मतवाला हो, पिबत नाम रस प्याला मन, मोर भयो मतवाला। बिन कर चले जपे बिन जीवा, ऐसा अज पामाला। न हाथ से जपना न जीवा से जपना है। अरे ये श्वास है ना, चाहे भोजन करो, चाहे झगड़ा करो, चाहे सोवो, चाहे रामलीला देखो, ये आपसे आप चला करती नेचुरल है। जो संकल्प विकल्प की एयर भरी है,
एक बार निकल जाए नाभि से ब्रह्मांड तक, इष्ट का नाम समाहित हो जाए और फिर ये नेचुरल हो गया। हम कुछ भी करें वो चलता रहेगा। बिन कर चले जपे बिन जीवा, ऐसा अज पामाला। हर दम 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 तार न टूटे, पिबत बंक कर नाला। मनो मोर भयो मतवाला, हो पिबत नाम रस प्याला। मनो मोर भयो मतवाला। जितना हमने किया इतना आप कर लोगे तो आप भी इस अवस्था को प्राप्त कर लोगे। नाम रसायन जोई पिबत है, नाम जहां अंतर्मुखी हुआ रसायन हो गया, दवाई हो गई, जड़ी बूटी, जो मुंह से निकल गया अटल सत्य। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मतिरूरी। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। नाम जब मंत्र की श्रेणी में आ जाता है, इष्ट बस में हो जाता है, संकल्प सिद्धि हो जाती है, जो मुंह से निकल गया हो गया। नाम रसायन जोई पिबत है, सोई भयो मतवाला। पंडित ज्ञानी पिबब न जानी, ये दुबे तिवारी शुक्ला नहीं, विद्वान लोग। पंडित ज्ञानी पिबब न जानी, झूठ बजावत गाला। मन मोर भयो मतवाला, हो पिबत नाम रस प्याला। मन मोर भयो मतवाला। कौन पी रहा है, इसकी पहचान क्या है? जिसने पी लिया किस अवस्था को प्राप्त हुआ। त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले। त्रिकुटी का मतलब ये नहीं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण त्रिगुणमयी प्रकृति। तमोगुण अज्ञान अंधकार पूरा संसार, रजोगुण व्यर्थ की चेष्टाएं, दिन भर आदमी काम किया सुबह से शाम तक हाव हाव, सब तमोगुण। शाम को खा के बिस्तर पर पहुंच गया, अब सोने जा रहा है, कोई काम कुछ कर भी नहीं सकता। राम राम जपते जपते सो जाना चाहिए। वो जब तक जागेगा एक एक लड़का के नाम 500 फैक्ट्री थ्योरी में खोल रहा है। ये रजोगुण व्यर्थ की चेष्टा है। सतोगुण अगर गुरु महाराज की कृपा हो जाती, कुछ हमें मिल जाता तो उसका कल्याण कर दे, तो उसकी ऐसी की तैसी कर देते। ये जब तीनों कूटस्थ हो जाए, अचल स्थिर ठहर जाए, तो मध्य बीच में मन हृदय में आप से आप रुक जाता है आकर के। सर्व द्वाराणी संयम मन हृदय निरुद्ध च, आप से आप मन हृदय में अचल स्थिर ठहर जाता है। त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले, हने शब्द कर भाला। शब्द पौर से वाणी प्रवाहित हो जाती, आकाशवाणी में भगवान बोलने लगते हैं। त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले, हने शब्द कर भाला। टूट जात तब यम का बंधन, यमराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टूट जात तब यम का बंधन, पास न आवत काला। मन मोर भयो मतवाला, हो पिबत नाम रस प्याला। मन मोर भयो मतवाला। एक तो काल यमराज,
दूसरा काल कहते हैं समय को। आदमी कह देता हमारा समय खराब है। एक बार सूखा पड़ा चित्रकूट अनसुईया में, लोग जाएं परमहंस महाराज से कहे महाराज अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ा। कहे हाँ हो अकाल तो पड़ा है, सबे के लिए जीवन समय तो काटने पड़ेगा, सुख दुख काटना है। जब सब चले जाए तो महाराज ऐसा मुझ पताव दे कहे जब झरिहाल लागत रहा 15-15 दिन 20-20 दिन पानी बरसब न बंद हो धाने धान गेहूं गेहूं चने चना, तब हमके 3-3 4-4 दिन भगवान भोजन नहीं करने देते थे, तब हमारे लिए अकाल है। अब चाहे 100 साल का अकाल पड़ जाए, हम जहां जाएंगे 25 प्रकार की सब्जी हमारे सामने आएगी, हमरे लिए अब कौनो अकाल नहीं। टूट जात तब जम का बंधन, पास न आवत काला मन, मोर भयो मतवाला हो, पिवत नाम रस प्याला मन, मोर भयो मतवाला। लेकिन होगा केवल गुरु कृपा से। प्रेम नगर में डंका बाजत, डंका का मतलब विजय घोष। युद्ध जीतने के बाद जो रणभेरी, एक तो पहले युद्ध शुरू होने के पहले बजता था वो रणभेरी, अब विजय के बाद डंका बजता था, वो जीत लिया उसने। प्रेम नगर में डंका बाजत, सदगुरु हुआ दयाला, कृपादास मगन हुई बैठे। अभी तक तो कभी प्रसन्न और कभी दुखी, दास सेवक पर स्वामी की कृपा हो गई। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं सपने, स्वप्न में भी दुख उसके पास नहीं आता। प्रेम नगर में डंका बाजत, सदगुरु भयो दयाला, कृपादास मगन हुई बैठे, खुल गया अनुभव ताला। अनुमाने अतीत, भाव माने संसार, संसार से परे परमात्मा है। उसके घर के बाहर जो दरवाजा लगा था जिससे हम उसके पास नहीं पहुंच पाते थे, वो फाटक खुल गया। जब चाहे तब जाए, जब चाहे तब आवे, हमेशा हमेशा के लिए पास बन गया। कृपादास मगन हुई बैठे, खुल गया अनुभव ताला, मन मोर भयो मतवाला हो, पिवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सीता लंका में, सीता का पता लगाने कौन जाए? सुग्रीव ने ठेका लिया कि हम पता लगवा देते हैं। भालू बंदरों को भेजा, सब मिलके जाओ, चारों दिशाओं में खोजो, सीता का पता लगा के आओ। कहाँ है? आकाश पाताल पृथ्वी कहीं भी हो, हमें पता चाहिए। और बिना सीता का पता लगाए वापस लौटे तो हम मार डालेंगे जान से। सब चल दिए। जब सब जाने लगे प्रणाम करके, सुग्रीव को प्रणाम किया, फिर राम जी को प्रणाम किया, अब जाने लगे और हनुमान जी को राम जी ने बुलाया, इधर आ। राम जानते थे सीता तक केवल हनुमान पहुंच सकते। ध्यान से सुनना।
एक मुद्रिका थी वो उतार के दे दी। ये सीता को दे देना तो जान जाएंगी कि हमने भेजा है। वो जब वनवास हुआ था, तापस वेश विशेख उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम जी के तो पैर में चप्पलों नहीं थी, सीता जी अपना गहना पहने थी खास खास। श्रृंगवेरपुर में केवट को उतराई देना था, नाव का किराया भाड़ा। राम जी के पास कुछ हो नहीं, सीता जी की तरफ ताके कुछ हो तो दे दो। कमा के माई लोगन के आदमी सौंपत है ना, बाद में मांगता कुछ दे दो। मांगे की हिम्मत नहीं, राम जी की भी नहीं पड़ी तो आप लोगों की कहां से पड़ जाएगी। सीता की तरफ ताके याचक की दृष्टि से, दया करके कुछ दे दो। पियही 21 जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी जान गई कि इनके इज्जत की बात है, तत्काल उतार के दे दिया। उसने केवट ने ली नहीं, राम जी के पास है रही। वही राम जी ने हनुमान जी को दे दी। राम जी जानते थे केवल हनुमान जी सीता की तरफ सीता तक पहुंच सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग भजन करते हैं, लेकिन भजन के सबके अलग अलग, भजन करने के पीछे एक आशय उद्देश्य सबका अलग अलग होता है। कुछ उद्देश्य बना के भक्ति भाव भजन करते हैं, बदले में भगवान से मांगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं देता हूं। कोई बिरला भगवान को मांगता है, बाकी पूरी सृष्टि भगवान से मांगते हैं। तो राम जानते थे केवल हनुमान हमको चाह रहा है, बाकी जितने हैं ये 18 पदम ये हमसे चाह रहे हैं, हमको नहीं चाह रहे हैं। हनुमान जी को मुद्रिका दे दी, ये सीता जी तक जा सकते। चल दिए हनुमान, चले जा रहे हैं जंगल में। जो कहूं हो निश्चर सन भेंटा, मारही एक चपेटा। निशाचर मिल जाए तो मार, सब मिल के घेर के मार डाले। अगर कहीं ऋषि मुनि मिल जाए तो खोज के दौड़ के उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद ले। अब घूमते घूमते पूरे जंगल में दक्षिण दिशा में समुद्र के लगभग पहुंचने वाले थे, जंगल में भटक गए। लगी बड़ी तेज प्यास, पानी कहां जंगल में, घनघोर जंगल, बड़े बड़े पेड़। रोड हो तो ये है उसके किनारे कहीं ना कहीं कोई जलाशय मिल जाएगा, कुआं बावली तालाब। अब जंगल में पता नहीं कहां। तो सब हनुमान जी से कहे कि राम जी ने तुम्हें मुद्रिका दी है, इसलिए हम लोग तुमसे आशावान हैं। और कहा है कि ये सीता जी को जाके दे देना। इसका मतलब तुम सीता जी तक पहुंचोगे, और जब सीता जी तक पहुंचोगे तो तुम्हें जिंदा रहना जरूरी है, मुर्दा तो पहुंच नहीं पाओगे। और प्यास तुम्हें भी लगी, हमें भी लगी है, इसलिए तुम्हें पानी मिलेगा जिंदा रहने के लिए। और जब पानी मिल जाएगा तो उसमें हम भी पी लेंगे। पता लगाओ भाई। हनुमान जी लगाए छलांग, चले गए आधे आकाश। आकाश में देखा जंगल के बीच में कुछ बगुले दिखाई दिए। जान गए जहां पानी होता वहीं बगुले होते हैं। फिर नीचे आ गए, कहा हाओ चलो आगे दूर, बगुला दिखाई दे रहे हैं, वहां पानी है। सब पहुंच गए वहीं। भूमि विवर एक कौतुक देखा। जमीन के अंदर एक गहरा विवर, बिल यानी कुआं टाइप,
अंधेरा झांको तो पानी नहीं, बगुला जाए अंदर बाहर आ जाए। तो हनुमान जी कहे चलो इसी में कूदा जाए, सब कहे मर जाएंगे। हनुमान जी कहे थोड़ी देर बाद जबान आपसे आप सूख के ऐंठ जाएगी तो भी मर जाएंगे। तो प्यास से मरे से अच्छा है कम से कम पहले पानी पी के तृप्त हो लिया जाए, फिर देखा जाएगा। पहले हनुमान जी कूदे, पीछे से सब कूद गए। अंदर पहुंचे, गहराई में तो नक्शे बदल गया। बढ़िया जलाशय, एक महल ऑटोमेटिक प्रकाशित, वहां एक दिव्य कन्या बैठी हुई थी, उसका नाम था स्वयं प्रभा। हनुमान जी ने कहा कोई पानी नहीं पिएगा, ये यहां बैठी हैं और कोई यहां है नहीं। इसका मतलब ये इस जलाशय की मालिक है, बिना इनसे पूछे अनुमति लिए पानी पीना अपराध है, चोरी है। गए प्रणाम किए, माई प्यास बहुत लगी है, कहा जाओ सब लोग पियो नहाओ दो, फिर आना हमारे पास। गए सब, पानी पिया, 4 डुबकी लगाए, फिर आए प्रणाम किया, कहा माई अब हम चलना चाहते हैं, आशीर्वाद दो। कहा ये वो गुफा है जिसमें कोई बिरला आता है, और जो यहां आ जाता है फिर वो लौट के नहीं जा पाता है। जैसे ही प्रवेश हुआ तो गेट बंद, लाख। अब तुम लोग इसके बाहर नहीं जा सकते। कहा बाहर जाने का उपाय क्या है? कहीं आंख बंद कर लो, बस हम मंत्र मार देंगे, गुफा गायब, ये जितना नक्शा है ना तालाब वाला सब गायब। सीधे अपने आप को पूरा जंगल पार करके समुद्र के किनारे पाओगे। हमारे योग बल से तुम वहां पहुंच जाओगे। सब आंख बंद किए। वो लड़की तो हो गई गाय बद्रस, बद्री बन को चली गई बद्रिका धाम को। सब अपने आप को समुद्र के किनारे खड़ा पाए, पूरा जंगल पार। अब वहां परेशान जंगल पूरा पार करके समुद्र किनारे आ गए। अब यहां से भारत की सीमा समाप्त हो गई, सीता मिली नहीं। आखिर सीता गई तो कहां गई? विदेश में चली गई। कहां गई हैं? लंका गई हैं कि इंग्लैंड, अमेरिका गई हैं कि ऑस्ट्रेलिया? अब तो कोई पता बतावे। आपस में चर्चा कर रहे थे, गिरी कंदरा सुना संपाति। पर्वत की गुफा के अंदर संपाति बैठा था, सुना, जटायु का बड़ा भाई। सुन के आवाज आया बाहर, बड़ा खुश हुआ। कहा लंबे समय से भूखे बैठे हैं, आज भर पेट भोजन मिला, हम सबको खा जाएंगे। भालू बंदर बेचारे बड़ा दुखी हुए। काशी तो नहीं मिली, यहाँ ये हम लोगों को खा डालेगा। निकले राम का काम करने के लिए, कदम कदम पर खतरे, मौत पीछा कर रही है, करें तो क्या करें। इतने में सब आपस में चर्चा करने लगे। अंगद के आखिर है तो गिद्ध है, मांस भोजी, मांस खाता है, ये क्या जाने इंसानियत। अरे पक्षी पशु क्या जाने मानवता। कोई बिरला होता है, जटायु था एक ऐसा पक्षी जिसने राम के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, और एक ये है कि राम के भक्तों को खा रहा है। जैसे जटायु का नाम सुना, तुरंत चल के पास आ गया। कहा तुम लोगों को कोई खतरा नहीं, रुको 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 रुको, अब हम तुम लोगों को नहीं खाएंगे। बताओ तो तुम्हें जटायु कहाँ मिला?
कैसे प्राणांत हुआ। तब बताया भालू बंदरों ने, रावण सीता को हर के लिए जा रहा था, मार्ग में जटायु ने रोका, युद्ध हुआ। रावण ने चंद्रहास तलवार से जटायु के पर काट दिए, नीचे गिरा, मर रहा था। राम जी पहुंच गए, क्रिया किए जटायु की। जब सुना तो पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ, जब जटायु का नाम सुना। मरना सुना तो भाई था, रोने लगा। थोड़ी देर बाद कहा, आंसू बंद किया, कहा ऐसा करो, हम बिना पर के हैं, चल नहीं सकते, तुम लोग हमको सब लोग मिलकर उठा के समुद्र के किनारे ले चलो, थोड़ा जलांजलि दे दे अपने भाई को। जलांजलि दी, फिर बैठ गया। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कही निज कथा सुनो कपवीरा। पहले जलांजलि दी, फिर कहा भालू बंदरों अब तुम हमारी कहानी सुनो। भालू बंदर पूछे कि तुम्हारे पर कैसे जल गए, ये आग में कूद गए क्या, तुम मरे नहीं, पर कैसे जल गए। तब अपनी आप बीती बताने लगा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाही, तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। हम दोनों भाई चले सूर्य की तरफ, आधी दूर तक पहुंचे। मई जून में ऐसे ऊपर ताकने की हिम्मत नहीं पड़ती, आंखें जलने लगती है। आधी दूर के बाद जटायु तो भागा जान बचा के, कहा ये गर्मी हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, मैं अभिमानी रवि नियरावा। हम कहा कुछ नहीं होगा और आगे चलो। जैसे ही आधे से आगे पहुंचे, हमारे परे जल गए। जरे पंख अति तेज अपारा, गिरे भूमि कर घोर चिकारा। पर जले जमीन पर गड़ी गिरे और बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे थे दर्द के मारे। अगल बगल तो कोई था नहीं। जंगल में एक महात्मा जी थे, उन्हें आवाज सुनाई पड़ी, आर्त पुकार। सोचे कौन चिल्ला रहा है, किसे कष्ट हो गया। वो आ गए हमारे पास। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। हमें देख के बड़ी उन्हें दया आई। साधु के अंदर दया होती है, और तो सब डिलीट हो जाता है। बहु प्रकार ते ही ज्ञान दढ़ावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। उन्होंने बड़े अनेक प्रकार से हमें ज्ञान शिक्षा दी, और हमारा देह जनित, देह से संबंधित, शरीर से संबंधित जो अभिमान था, अहंकार था, वो समझाया, समाप्त कर दिया। बताए जीव कितनों ऊपर का है न उठ जाए, कितनों बड़ी सांसारिक उपलब्धि क्यों न प्राप्त कर ले, लेकिन भगवान से तो छोटे है तो परमात्मा का अंश है। बहु प्रकार ते ही ज्ञान दढ़ावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। फिर हम कहे गुरु जी कृपा करें, अरे हम पक्षी हैं, बिना पर के रह गए, असुरक्षित हैं, कुछ कृपा कर देते। तो गुरु जी ने कृपा की, कहा तुम चिंता न करो, कुछ दिन तो भोगना पड़ेगा। त्रेता राम मनुज तनु धरही, तासु नारी निश्चर पति हरही। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिन्हें मिले ते होब पुनीता। तिन्हें दिखाए देहस तय सीता, जमी है पंख करस जन चिंता। मुनि कर गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करो प्रभु काजू। का मुनि ने कहा था, वो आज उनकी वाणी एकदम सत्य हो गई।
कहा बहुत पहले था, सतयुग में। हम सोचते थे बाबा जी ऐसे हमें दुखी देख के सांत्वना देने के लिए कह दिए हैं, लेकिन आज दिखाई दिया कि उस समय जो उन्होंने कहा था वो यथार्थ भविष्यवाणी थी, अटल सत्य था। अब का मुनि की वाणी सत्य हो गई। अब तुम लोग हमारी बात हृदय में धर के सुनि मम वचन करो प्रभु काजू। हमारी बात सुन के राम का काम करो, सीता का पता लगाओ। पूछे सीता है कहाँ, हम कहाँ पता लगाने जाएं? का सुनो हम बता रहे हैं। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, जहाँ रहे रावण सहज आशंका। तह अशोक उपवन जहाँ राही, सीता बैठ सोच बस आई। त्रिकूट पर्वत पर, समुद्र की टापू में त्रिकूट पर्वत है। वो टापू लंका नाम से, सिंगल द्वीप के नाम से जानी जाती है। वहां रावण रहता है, उसकी राजधानी है। एक बगीचा है, अशोक के पेड़ है उसमें। वहां सीता बैठी हैं, रात दिन राम जी को पाने के लिए सोच कर रही हैं। हो देखो तुम नाई गिद्धई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करतों कछुक सहाय तुम्हार। हमें यहीं से बैठे बैठे दिखाई दे रहा है, हम गिद्ध हैं, हमारी अपार दृष्टि है, दूर तक दिखाई देता है। हमारी दृष्टि का पार नहीं पाया जा सकता है, अपार दृष्टि है। हम तीनों लोग बैठे बैठे देख सकते हैं। बूढ़ भयो न तो करते हो कछुक सहाय तुम्हार। अब वृद्ध हो गए हैं, नहीं तो तुम्हारी कुछ मदद करते। अब तुम लोग जाओ, कौन जा सकता है? जो लांघे सतजोजन सागर, करई सो राम काज मत यागर। जो 100 योजन लंबे 400 कोस 1200 किलोमीटर का समुद्र लांघ जाएगा, वो लंका में पहुंच जाएगा। जो लांघे सतजोजन सागर, करई सो राम काज मत यागर। मोहि बिलोक धरौ मन धीरा। तुम ये ना सोचो कि समुद्र कैसे कोई पार कर पाएगा 1200 किलोमीटर, पर हम लोगों के पास नहीं है। एकदम चिंता मत करो, हमको देखो ना। मोहि बिलोक धरो मन धीरा, राम का कृपा कस भयौ शरीरा। जब हमारे जरे पंख उग सकते हैं, हमने अभिमान किया। तुम तो भगवान के भक्त हो, भगवान का काम करने जा रहे हो, तो ये समुद्र लांघना कौन बड़ी बात है। अस कही गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अस विस्मय भयऊ। इतना बता के गया, सांत्वना दे के, लेकिन फिर सबके मन में संदेह, कैसे जाएंगे, कौन जाएगा। अस कई गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अस संशय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर अंतर राखा। सबने अपना अपना बल बता दिया, इन कहा यार हम पार नहीं हो सकते। जामवंत को गुस्सा आ गई, बिगड़ खड़ा हुआ, कैसे जवान हो तुम लोग। अरे जब हमार जवानी रही ना, जरठ भयऊ अब काहे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल रेसा। बुढ़ाई में ताकत कम हो जाती है, नहीं तन रहा प्रथम बल रोसा। अब ना वो हमारे अंदर जोश है न ताकत है। जरठ भयऊ अब काहे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल रोसा। जबई त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहा बल भारी। जब त्रिविक्रम वामन रूप धारण करके भगवान ने राजा बलि को छला था सतयुग में, तब हमारी जवानी थी, तब शरीर में ताकत थी, तब हम किसी को भुनगा बराबर नहीं समझते थे। राजा बलि को छलते समय भगवान
ने इतना विराट रूप धारण किया था कि पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा का स्वरूप व्याप्त था। जब त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहा बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, सो तन बरन न जाए। उभय घरी मादीनी, 7 प्रदीक्षण धाय। जितनी देर में केवल बलि को नापा था भगवान ने, उतनी पूरे ब्रह्मांड में उनका स्वरूप व्याप्त था। 2 घड़ी 48 मिनट में पूरे ब्रह्मांड की हमने वह 7 परिक्रमा लगा दी थी। अब बुढ़ाई है, न तो एक छलांग में हम समुद्र पार कर जाते। तब अंगद गरम पड़ गया, युवराज था, आ गया ताव। कहा हम पार, अंगद कहे जाओ मैं पारा। अंगद का ऐसी बात नहीं कि तुम जवानी में एक छलांग में पार कर जाते, हम भी एक छलांग में पार कर सकते हैं, हमरो जवानी इतनी कमजोर नहीं है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, कछु संशय पुन फिरती बारा। वापस आने में संदेह है। तब जामवंत ताके, कहा नहीं ये बराबर का योद्धा है। जामवंत ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं। जामवंत कहे तुम सब लायक, मैं जानता हूं कि तुम जा भी सकते हो लौट भी सकते हो। किम पठऊं सब ही कर नायक, लेकिन तुम राजा हो। राजा अंत में युद्ध में जाता है। पहले राजा पहुंच गया, राजे मार दिया गया तो कोई मतलब है नहीं रह गया। या राजे लड़ता रहा, युद्ध जीतता रहा, तो सब सैनिक फ्री में खा खा के बर्बाद हो जाएंगे। जामवंत कहे तुम सब लायक, किम पठऊं सब ही कर नायक। फिर ताका हनुमान जी की तरफ जामवंत, कही रीछ पति सुन हनुमाना। का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा। तुम्हें पता है तुम्हारा अवतार है सिर्फ राम का काम करने के लिए हुआ, और कोई घर गृहस्थी का कोई संस्कार है तुम्हारा शेष नहीं। केवल तपस्या करना तुम्हारे भाग्य में है। राम काज लगता अवतारा, सुनते भयौ पर्वताकारा। एकदम हनुमान जी आ गए अपने वोल्टेज में, ताव में। कहा बस हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कहा आपका आदेश हो ना, हम जाएं पूरी लंका को उखाड़ लें, सहित सहाय राम नहीं मारी। आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। कहा रावण के पूरे खानदान के सहित मार के, सीता तो सीता रहे, पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ लाएंगे जिस पर लंका नाम की नगरी बसी हुई है। अब जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजे मोही। हम आपसे पूछ रहे हैं, जितना उचित हो उतना आप बताओ, कहीं हमसे कुछ ज्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए। जामवंत कहे बस और कुछ नहीं करना है, इतने करो तात तुम जाई। सीता देख कहो सुध आई, तब इतना करो तात तुम जाई। सीता देख कहो सुध आई, तब निज भुज बल राजीव नैना। कौतुक लाग संग कपि सेना। जाके केवल देख के बता दो आज सीता जी कहाँ है। तब फिर भगवान राम ने इतने ड्यूटी लगाई कि सीता का पता लगा दो, आगे कुछ नहीं। और अब ध्यान से सुनना, अब सब चले भालू बंदर सीता का पता लगाने के लिए। मुद्रिका हनुमान जी को राम जी ने दी। राम जानते थे कि हनुमान केवल सीता तक पहुंच सकते हैं, दूसरा नहीं पहुंच सकता। सब पहुंच क्यों नहीं सकते? चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोई। एक कंचन एक कामनी, दुर्गम घाटी दो। ये 2 दुर्गम घाटियों में बड़े बड़े फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, बड़े बड़े
तपस्वी, बड़े बड़े देवता फंस गए। साधारण मनुष्य की बात नहीं, माया आगम के तीर नीरमा लाखों बही गए धारण में। जोगी जपी तपी सन्यासी भागे न बचे पहाड़न में। पहाड़ में छिप गए, वहां भी माया ने जाके पटक दिया। साधारण मनुष्य की तो बात अलग, श्रृंगी के भृंगी कर डारिस, नारद के लिपटान, आसन छोड़ मछंदर भागे, जल में मीन समान। कामदेव महादेव सताए, कहलों करूं बखान। बचा कौन सकता है, तीन लोक में भगा कबीरा, गुरु चरणन लिपटान। तीनों लोक में कबीर भागा, किसी ने रक्षा नहीं की। जहां गुरु का चरण पकड़ा, तहां माया डर के भाग गई। राम जानते थे केवल हनुमान जी सीता तक पहुंच सकते हैं, इसलिए हनुमान जी को मुद्रिका दी। मुद्रिका का मतलब मुद्रित मने मुद्रिका है। जो हमने बताया, मन की दो धाराएं हैं, विषयोन्मुखी इष्टोन्मुखी। संसार से में मन जो भाग रहा है, खींच के इष्ट में लगा देना, केंद्रित कर देना, ये गुरु के क्षेत्र की चीज है। इसीलिए हम गुरु करते हैं। राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी, अर्थात किसी किसी पर गुरु कृपा करके उसके मन को मुद्रित कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं। अब वो नाम और रूप के बाहर जा ही नहीं सकता। मुद्रिका हाथ में पहनी जाती है, बाहुकार क्षेत्र का प्रतीक है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, वहां से खींच के मन को इष्ट के चरणों में मुद्रित कर देना, ये गुरु के क्षेत्र की चीज है। जहां मन इष्ट के चरणों में मुद्रित हुआ, तब अब जो कहूं हो निश्चर सन भेंटा, मारे एक चपेटा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जितने निशाचर हैं, वो एक चपेट नहीं सह पाते। जय गिर चरण दे हनुमंता, चला सोगा पाताल तुरंता। एको पहाड़ चोट नहीं सह पाया, तो ये क्या चोट सह पाएंगे। जहां मुनि मिले वहां प्रणाम करते जाएं, अर्थात मन सहित इंद्रियों को मौन। मन सहित इंद्रियां जिसकी मौन हो गई, वही मुनि है। अर्थात मन सहित इंद्रियों को मौन करने वाली ईश्वरी विभूतियां अंदर उतरने लगी। अब आगे बढ़े, जहां विभूतियां अंदर भगवान की कुछ उतरी, तब लगता है अरे बाप रे बाप, दिखाई देने लगता इतना अपार पावर। अबे तो हमें कुछ नहीं मिला है, कितनी जल्दी हम सब बटोर लें। बड़ी तेज प्यास लगी जंगल में भालू बंदरों को। प्यास, पाने की आस, पाने की इच्छा जागृत हो गई। अरे 25-50 किलो 100 किलो उठा पाओगे? कहीं सोने की खदान मिल जाए ना। जानते हो 50 किलो से ज्यादा नहीं उठा सकते हैं। अब गठरी खींच के बांध लोगे, दोबारा हमें पता नहीं कोई दूसरा ना उठा ले जाए। तब ये होता है आगे और क्या है मिल जाए, और क्या है मिल जाए, और क्या है मिल जाए। जहां पाने की आस प्रबल हुई, तहां बगुला ध्यान लगाता है, ऐसे बिल्कुल चोंच गड़ा दिया। ऐसे मछली आएगी, देखेगी, फिर भाग जाएगी, फिर भाग जाएगी, फिर सोचेगी ये जीव नहीं है, लकड़ी है, हिलते डुलता नहीं है। और जहां बीच में पहुंची तहां पकड़ लिया। बगुला ध्यान का प्रतीक है। जहां परमात्मा को पाने की इच्छा प्रबल हुई और अभिलाष निरंतर हुई, देखी नयन परम प्रभु सोई, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लौ लागी। तो भूमि विवर एक कौतुक देखा, जमीन के अंदर एक गुफा दिखाई दी। जमीन ये बाहर की धरती, धड़ धरती कर एक लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। ये स्मृति पटल, ये जो बाहर दिखाई देता है, सुबह शाम जब ध्यान करन बैठो, छोटे पर की बातें याद आएंगी। दिन भर जो जो मिला, जिससे जिससे हालचाल हुआ, वही रील प्रसारित हो जाती है।
तो भूमि विवर एक कौतुक देखा, अर्थात मन हृदय के अंतराल में प्रवेश कर गया। जहां विवर बिल में गुफा के अंदर मन प्रवेश किया, अंदर पहुंचा, वहां जल भरा था, पी के तृप्त हो गए। पानी, भक्ति रूपी जल। बैठी कौन थी? एक दिव्य कन्या, उसका नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रकाश रूप दिन राति परमात्मा है। भगवान का तेज फैला था और न वहां बल्ब जल रहा था, न लालटेन, न मोमबत्ती। जहां परमात्मा का तेज दिखाई दिया, तब लगता है कि अरे तेज के सामने तो सबका तेज फेल है, किसी का कुछ भी वैभव नहीं, हम फेल, सब फेल, किसी के पास कुछ नहीं है उसके सामने। और पानी पी के खाली हुए, तृप्त हो गए। जल पी करके जहां वो तेज देखा, तब शांति मिली। हम भजन कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं भगवान कैसा है, दिखाई दिया। जहां तृप्त हुए, उसने कहा बाहर नहीं जा सकते, ये गेट ऐसा, एक बार अंदर आए तो लाख। जो एक बार अंदर प्रवेश कर गया वो बाहर नहीं आ सकता, हमेशा हमेशा के लिए गया। जिन देखा तिन कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं, रही मन अगम बात के, कहन सुनन के नाई। अरे चीनी या नमक समुद्र में फेंक दो और फिर घंटा 2 घंटा बाद जाओ तो वो उसी में समाहित हो गया। आप लौट के बाहर नहीं जा सकते। तो कहे बाहर जाने का मार्ग? माई हम तो भगवान के काम से निकले रहे। कहे बस एक ही रास्ता है, आंख बंद कर लेना। आंख ऐसे बाहर वाली आंख नहीं बंद करना है। आंख बंद करने का मतलब जैसे ही भगवान का ध्यान करोगे, आपसे आप ये सब नक्शा समाप्त हो जाएगा। ध्यान में प्रवेश मिल गया। भालू बंदर जंगल पार करके समुद्र के किनारे अपने आप को खड़ा पाए। ये संसार झाड़े और जंगल, जरत न लागे बारा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हरि भज उतरे पारा। समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब आपस में चर्चा कर रहे थे, इतने में आ गया संपाति। सुनी बातचीत, जब जटायु के बारे में बताए तब पहुंचा। कहा अब एकदम मत डरो, चिंता ना करो, समुद्र के किनारे ले चलो हमें। पहलो जटायु को तिलांजलि दी। एक जटायु, आप लोग सब जानकारी हो गई। इतने दिन से हम लोग सत्संग सुना रहे हैं, भजन क्या है, कैसे करना चाहिए, करेंगे तो क्या क्या पाएंगे, ये जटायु सारी जानकारी है। लेकिन इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जानकारी के आगे गुरु जी की जानकारी कुछ नहीं है। जटायु ने तिलांजलि दी, संपाति ने जटायु को। इस गुफा में तभी प्रवेश मिलेगा जब अपनी पूरी जानकारी की तिलांजलि दे दो। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिस क्षण मोह रूपी दलदल में तेरी ये फंसी बुद्धि इस काम क्रोध का सर्वथा अतिक्रमण कर जाएगी, अर्जुन उस समय जो बताने वाली बात है वो मैं तुझे बताऊंगा। अभी तो बताने वाली बात हमने बताई नहीं, आचरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तिलांजलि दी, अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कई निज कथा सुनो कपवीरा। काब हमार जीवनी पहले सुन लो। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उराही, तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। सब कुछ जानकारी आप लोगन के है। अगर कोई किसी समाज में बैठ जाओ और दूसरे को तो इतना उपदेश दे दोगे कि शंकराचार्य सोचिए किसका चेला है, कहां से ये सब सीख के आया है।
लेकिन जहां स्वयं चलने की बात आई, थोड़ा आगे चला, तेज न सही सक सो फिर आवा, भागा पीछे लौट के। अर्जुन कहे जब तपस्या का मार्ग इतना कठिन है, हम भीख मांग के लड़कन बच्चन की परवरिश कर लेब, हमें ही रोज 25 डब्बा मिठाई ना चाहिए। अरे जौन परिवार में रह रहे हैं, हमरे पास दुनिया का माल आवे, जब वो खाए के न पई हैं, ठिलवन के खवाए कौन फायदा, भाड़ मगाई हमरे बस के बाहर है। तेज न सही सक सो फिर आवा, वो भागा पीछे। वाचक ज्ञान पूरी जानकारी तो थी, लेकिन अभी गुरु की कृपा नहीं थी, बिना कृपा के नहीं चल सकता है। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियर आवा। संपाति का है कि हमारे अंदर अभिमान था, अभिमान बाहर वाला घमंड नहीं। अभिमान भी साधक के लिए, अगर अभिमान नहीं तो साधना पार नहीं लग सकती है बिना स्वाभिमान के। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अरे जब हम भगवान के भक्त हैं, उनका वरद हस्त हमारे ऊपर है, तो का हमारी बिगाड़ी माया, का बिगाड़ेगा संसार। जब भगवाने की कृपा है हमारे ऊपर, मैं अभिमानी रवि नियर आवा। वो तो आधे से अधिक दूरी के पहले भागा, शुद्ध श्रेणी वैसे श्रेणी के पहले भाग खड़ा हुआ, बैक हो गया वहीं से जहां से चलना शुरू हुआ। हम पार कर गए आधे के आगे, जहां रवि परमात्मा के क्षेत्र में पहुंचे तो पर जल गए। मन जब तक संसार में प्रकृति में है, हम हैं, तब तक ना मन दौड़ रहा है। जहां इस माया से परे परमात्मा के क्षेत्र में पहुंच गए तो वहां तो अचल स्थिर, अब चले नहीं सकते। शून्य में पहुंच गए, ग्रेविटी में फंस गए, पार हो गए, तो वहां एकदम अचल स्थिर ठहर गए। अब अपने चलने वाली क्षमता खत्म हो गई। कुछ दूरी स्वयं चल के तय की जाती है, कुछ दूरी ऐसी होती है जहां फिर अपने चलने के बस का नहीं रह जाता है, फिर गुरु स्वयं पकड़ के चलाते हैं, वो आगे चल ही नहीं सकता। मैं अभिमानी रवि नियर आवा, सूर्य ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है। कहा मैं ब्रह्म के क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ, तहां पर जल गए, उड़ना बंद हो गया। अब हम गिरे धड़ाम। परमहंस महाराज कहें एक ऐसी अवस्था आई, 6-7 महीना तक कोई आवे तो पहले हमें दिखाई दे जाए, भगवान बता दे फलाने आ रहे हैं, इस काम से इस काम से, उनसे ऐसा कह देना ऐसा कह देना। लेकिन जब हम बैठे अपने बारे में पूछे तो भगवान बुलबे न करें। तो हम सोचे हो ये का है, भगवान बोलब हमसे काहे बंद कर दिए, आखिर हमसे गलती का हो गई। भगवान कुछ हो नहीं बोले। बाद में पता चला ये एक अवस्था थी। जब खतरे के बाहर हो गया, जब तक खतरा है तब तक न बताया जाता है। अब खतरे के बाहर हो गए तो अब क्या उसको सचेत किया जाए, क्या रास्ता बताया जाए। ना भटकेगा ना कोई खतरा है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं अभिमानी रवि नियर आवा, जरे पंख अति तेज अपारा। उस तेज के सामने हमारे पर जल गए। अर्थात जो कुछ हमारे अंदर अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, जो कुछ हमारा था सब जल के समाप्त हो गया, क्योंकि उसके सामने हमें सब रुआ बराबर दिखाई दिया। जरे पंख अति तेज अपारा, गिरे भूमि कर घोर चिकारा। एकदम बड़ी तेज आवाज निकली मुंह से, दिखाई पड़ा कि अब बस प्रभु। कबीर कहे ना कुछ किया न कर सका, जो कुछ ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया भयो कबीर। कबीर बड़ी तेज चिल्लाए कि अब हमारे बस का कुछ नहीं है, प्रभु रक्षा करो, अब आपे पार लगाओ। अब हमार तो परो जल गए। परमहंस महाराज कहे हम सोचे हमारा भजन कहाँ चला गया, हमारी इतनी भगवान में लौ लगी थी, रात दिन हम ध्यान में रहते तो हमारा भजन कहाँ चला गया। जरे पंख अति तेज अपारा, गिरे भूमि कर घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। चंद्रमा
घटेगा तो घटते चले जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ते चला जाएगा। एक जैसा दूसरे दिन नहीं रहता, प्रतिदिन परिवर्तनशील। इसीलिए ऋषियों ने मन की उपाधि चंद्रमा से दी है, मन शशि चित्त महान। कि जैसे चंद्रमा एक सा रोज नहीं रहता, ऐसे मनो एक सा रोज नहीं रहता। अगर निगेटिव थिंकिंग हो गई तो पता नहीं कहां तक पहुंच जाए, पॉजिटिव हो गई तो पता नहीं कहां तक पहुंच जाए। तो ये एक सा नहीं रहता। मुनि एक नाम चंद्रमा हो, चंद्रमा नाम के मुनि मिल गए, अर्थात मन अब हमारे बस में हो गया। मन सहित इंद्रियां मौन हो गई, मुनि हो गए। अब हम मुनि हो गए, लागी दया देख कर मोही। अब हमरे ऊपर भगवान की दया हुई गई, गुरु महाराज की दया हुई गई। तब कहा तुम चिंता मत करो, त्रेता राम मनुज तन धरई, तासु नारी निश्चर पतारई। त्रेता छत्री सेड़ी, त्रैतापों से उठने वाली ज्वाला जब शांत हो जाती है। एक होता है जैसे छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, वो का खा गा घा के आगे कुछ जानता नहीं, ABCD के आगे कुछ जानता नहीं, लेकिन जितना उसका वजन है उससे ज्यादा कॉपी किताबें। तो जब शुरुआत है, कुछ हो नहीं आवत है, तब ये तिलक, ये कंठी, ये ओवर ट्रेडमार्क वेशभूषा है, कुछ हो नहीं। मुनि एक नाम चंद्रमा वो ही, लागी दया देख कर्मो ही। त्रेता राम मनुज तन धरई। जहां त्रैतापों की उठने वाली ज्वाला शांत हो गई, तहां वो सामान्य मनुष्य की तरीके से रहने लगा। तासु नारी निश्चर पति हरई। निशाचर सीता जी को हर ले जाएंगे। निशाचर मो निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। कबो कबो परमहंस महाराज दुखी हुई जाए और पूछा जाए महाराज आप दुखी काहे हैं? आप तो कहते हैं हम ये सब जीत लिए, ऊपर हो गए। परमहंस महाराज कहे हो लोग मोरे पास आया करत हैं, आते जाते परिचय हो गई, स्नेह हो गया है। लोग अपना दुख बता देते हैं, जिससे हमें जितना अभिन्न संबंध है उसके सुख दुख का उतने हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। वो दुख रो दिया, हमें भी दुख लगा, यार बेचारे का हित हो जाता। और हमें तनिक भी दुख आ गया, हमारे हृदय में भगवान है, हमारा दुख भगवान नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, इसी से उसका हित हो जाता है और कुछ हो नहीं। तेता राम मनुज तन धरई, तासु नारी निश्चर पत हरई। का वो रावण सीता को चुरा ले जाएगा, भालू बंदर मिलेंगे, फिर तुम्हारे पग उगाएंगे, तुम चिंता मत करना। अब फिर भालू बंदरों से समझाया, का मोहि बिलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। हमको देखो हम कैसे हो गए, और हमें यहीं से बैठे बैठे दिखाई देता है सीता लंका में है, अशोक वृक्ष के नीचे है। हो देखो तुम नाई, गिद्धई दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न तो करते हूं, कछिक सहाय तुम्हार। पर तो जहां पर जले चलना बंद हो गया तो त्रिकालज्ञता आ जाती है, अपार दृष्टि, दूर तक का दिखाई देने लगता है। काम यहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं, अब हम वृद्ध हैं, नहीं तो तुम्हारी कुछ मदद करते। अर्थात जो साधना तुम आज कर रहे हो, ये जब हम किए थे तब तुम हमको देखते हम कितना फास्ट चलते थे, लेकिन अब हम वृद्ध हैं, वो कोर्स हम पूरा कर चुके, अब हम ज्ञान वृद्ध हैं, इसलिए हम तुम्हें केवल जबान से मार्गदर्शन कर सकते हैं, तुम्हारे साथ चल नहीं सकते, वो मंजिल हम तय कर चुके हैं। फिर समझाया, अस कई गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अस संशय भयऊ। इतना समझाया और जहां वो चला गया तो सबके मन में संदेह हो गया। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर अंतर राखा। सब अपना बल बताने लगे, हमें सब पता है भजन क्या है, कैसे किया जाता है,
हम 20 साल से महाराज हमें सब कुछ बता दिए हैं। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। लेकिन हम पार इसलिए नहीं जा सकते, हमरे सामने बड़ी समस्या है। वो काम करें का वो है, उससे हम खाली हो गए। कहाँ फिर हमें सब पता है। निज निज बल सब काहू भाखा, हमारे अंदर सब ज्ञान ध्यान है, बल है, सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ संदेह, ये जिम्मेदारी है, इससे खाली हो जाते। फिर हम सोचते काम दुनिया के कर लें, कुछ धन धाम अर्जित, कुछ इकट्ठा करके कर नाम कर लें, कुछ हमारो नाम हो जाए कि लड़कन बच्चन के जुटा के गए। फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन भजने न करें का है। कभी उस दिन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी इस तन के भरोसे न रहना। है कीमती लेकिन है विनाशी, अविनाशी नहीं है। तो निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर अंतर राखा। सब बताए कि हम पार नहीं हो सकते, संदेह है, चलेंगे थोड़ा बहुत और फिर ये समस्या वो समस्या, उसी में उलझ के वापस आना पड़ेगा। अब जामवंत गरमाया, काहे जरठ भयउ अब काहे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल रेसा। जामवंत ब्रह्मा के अवतार थे। ब्रह्मा कौन? गुरुर ब्रह्मा। गुरु ही साधक के अंदर साधना जागृत करता है, ललकारता है, चलाता है। जरठ भयउ अब काहे रिछेसा, जामवंत बिगड़ा, कहा कैसे तुम लोग साधक हो। जब हम साधना करते तो ना हमारे लिए दिन दिन था, न रात रात थी, न हम भोजन की चिंता किए, न सोने की चिंता किए, सीधे लक्ष्य पर हमारी दृष्टि थी। जरठ भयउ अब काहे रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। अब हम वो दूरी तय कर चुके, इसलिए हमारा अब अनुराग वैराग पूरा हो गया है। अब वो नहीं है हमारे अंदर। तुम्हें अभी पाना, इसलिए तुम्हारे अंदर होना चाहिए। नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जबै त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहा बल भारी। जब भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को नापा था, उस समय हमारी युवावस्था थी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तन बरन न जाए, उभय घरी मा दीनी, सात प्रदक्षिण जाए। भगवान पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त थे, अर्थात जब तक पूरे ब्रह्मांड में कण कण में परमात्मा व्याप्त है और वो एक एक कण में न दिखाई देने लगे, तब तक साधक को जवान रह के युद्ध करना चाहिए, रात दिन लड़ना चाहिए, चलना चाहिए, सीधे लक्ष्य पर दृष्टि होनी चाहिए। अंगद का है, अंगद ने कहा इसी बात नहीं, हम भी पार हो सकते हैं। जामवंत कहे तुम सब लायक, किम पठऊं सब ही का नायक। मैं जानता हूं तुम पार हो सकते हो, लेकिन तुम राजा हो। कुछ ऐसे होते हैं जो घर गृहस्थी में फंसे हैं, कतिपय संस्कारों के वशीभूत उन राजसी वृत्तियों को भोग रहे हैं, लेकिन उनके अंदर लगन वही है जो एक साधु की होनी चाहिए। तो जामवंत ने कहा हम जानते हैं, वो गुरु थे, कि तुम पार हो सकते हो, लेकिन तुम राजा हो, जहां हो बस उसी स्तर से लगे रहो, लो नीचे ना आने देना। अभी तुम किष्किंधा के युवराज हो, किष्किंधा तुम्हें देखना है। फिर ताका हनुमान जी की तरफ, काहे रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी की तरफ ताका, का पवन के पुत्र हो, पवन के समान बलवान हो। पवन ये श्वास जो आ जा रही है पवन है, हवा है। जित पवन मन गो निरस कर, मुनि ध्यान कबहू पावही। पवन पुत्र हो गया ये श्वास। शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, ये श्वास है, आत्मा माना जाता है। जिसकी दोबारा नहीं लौटी तो वह प्राण निकल गए, शरीर छोड़ दिए। तो पवन तनय बल पवन समाना,
श्वास परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। हनुमान जी की तरफ जामवन ताक के कहा तुम पवन पुत्र हो, अर्थात परमात्मा की संतान हो, तुम्हें इसीलिए अवतार हुआ है, तुम्हें अब केवल इतने से साधना करके पार हो, पीछे वाला तुम संस्कार सब कर चुका है। अंगद से कहा तुम अभी रुक जाओ, जहां हो वहीं रह के भजन करो। बस हनुमान जी पर्वताकार हो गए और सीधे चल दिए समुद्र पार करने के लिए। समय बहुत हो गया, अब इसी जगह पे रुकते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये जल्दी जल्दी प्रसाद बांटो, चाय बांटो, धूना पे प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेना, ये हो जाए वो हो जाए। सुबह शाम आधा घंटे 20